पहले मीडिया सेंटर चलते हैं। बालकृष्ण, प्रधानमंत्री रिटायर हो गए, इस बात का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो बहुत खुले तौर पर निकल गया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सारे सवाल पूछे गए, जिस तौर पे पूछे गए, दो ही सवाल बेचैन करने वाले रहे। प्रधानमंत्री ने एक दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय राजनीतिक दल के उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनने पर विनाशकारी करार दिया, और इन सब के बीच जो नया सवाल निकला उसमें उन्होंने अपने आप के आकलन को इतिहासकारों की टोकरी में फेंक दिया कि वो तय करे, जनता तय करे ना करे, पार्टी तय करे ना करे, वही तय करे। इस प्रोफेसर के बीच में आप भी मौजूद थे, आपके साथ खड़े आलोक मेहता भी मौजूद थे। लगा क्या इस पूरी प्रक्रिया में? यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ रिटायरमेंट से पहले की प्रोसेस लगी, या ऐसा लगा कि कोई संदेश देना चाहते थे? आप लोग की वहां पर क्या राय बनी? देखिए, प्रधानमंत्री ये सोच कर आए थे कि संदेश देना है, और इस बात का सबूत इससे है कि कोई सवाल पूछा जाए, उनको भी पता था, सबको पता था कि उनके रिटायरमेंट को लेकर के, उनके तीसरे टर्म को लेकर के, राहुल गांधी की भूमिका को लेकर के सवाल पूछा जाएगा, और कोई पूछे इससे पहले ही उन्होंने खुद ही कह दिया कि उनकी आखिरी पारी है। इसके बाद जो है दूसरा कोई प्रधानमंत्री होगा, यूपीए का प्रधानमंत्री होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो चाहेंगे कि यूपीए का चुना हुआ प्रधानमंत्री हो, और राहुल गांधी में वो तमाम खूबियां हैं। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही प्रसून, ये सबको पता था कि वो नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करेंगे, लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह की आक्रामकता का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो हैरान करने वाली थी। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, ये बताइए, जिस उन्होंने कहा विनाशकारी होगा, उन्होंने दंगों का जिक्र किया कि अहमदाबाद की सड़कों पर जिस तरह से लोग मारे जाएं, वो वैसा आदमी देश को कैसे लीड कर सकता है? क्या आपको लगता है कि एक ज्यादा आक्रामक तेवर थे प्रधानमंत्री के? देखिए, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने एक तरह से हमला किया है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए है, और पिछले महीनों के दौरान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से उन पर हमले किए थे, आज उन्होंने उसका सीधा जवाब दिया। पहले कभी ऐसे मौके शायद थोड़ा बहुत तो कहते रहे हैं, या पार्टी भी कहती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में ये कहना, ये देश और दुनिया को बताना है कि भाई देखिए, दंगों के धब्बे, खून के धब्बे उनके ऊपर हैं। इस तरह से एक आक्रामक तेवर मनमोहन सिंह कम अपनाते हैं, लेकिन प्रसून को शायद याद होगा, एक बार अडवाणी जी ने भी जब उन पर हमला किया था, तब उन्होंने अडवाणी जी के खिलाफ भी उस तरह की टिप्पणी की थी। तो जब उन पर सीधा हमला होता है, या पार्टी और वो खुद तय करते हैं, मुझे लगता है कि आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक सोची समझी पूरी रणनीति के तहत विचार विमर्श करके आए थे कि इन मुद्दों पर उन्हें बोलना है, और उसमें खास करके यह कहना कि यूपीए की सरकार बनेगी, नेता कौन होगा ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन राहुल गांधी को भी उन्होंने समर्थन दिया और नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। आप पार्टी का थोड़ा हद तक बचाव किया, ताकि आप पार्टी एक तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अभियान में उनके साथ शामिल हो। बालकृष्ण, जरा हम जानना चाहेंगे आलोक मेहता की क्या राय है। क्या नरेंद्र मोदी पर दिया गया बयान ही कांग्रेस के लिए चुनावी मुद्दा है, कि मोदी 2014 में मुद्दा बन जाए, ये उसका प्रयास है, जो बात मनमोहन सिंह ने कह दी? आलोक जी, आपको क्या लगता है, ये जो आपने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने कहा, क्या कांग्रेस की ये कोशिश है कि जो नरेंद्र मोदी को पर सीधे हमला बोला जाए, ये उनकी रणनीति है कि बाकी जो इश्यूज हैं वो पीछे रह जाए, महंगाई पीछे रह जाए, भ्रष्टाचार पीछे रह जाए, पूरी जो बहस है नरेंद्र मोदी पर सिमट जाए? देखिए, अभी तक पार्टी उस तरह से हमला नहीं कर रही थी। अब जैसा कहता है, कुछ लोग जल्दी में चलते हैं, मोदी जी थोड़ा जल्दी जिन्होंने शुरू किया, बीजेपी ने ज़्यादा जल्दी शुरू किया, कांग्रेस ने भी, मुझे लगता है कि अब चाहे वो सब लोग, हम लोग जो मीडिया में रह करके मानते हैं कि भाई बिल्कुल हारी हुई बाजी है, उसको खेल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कई बार धीमे चलने वाला अब आगे दौड़ना चाहता है, और उसके तहत मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा हमला बीजेपी और मोदी पर, जो उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जो उन्हें बड़ी चुनौती उन्हें मानते हैं, वो थर्ड फ्रंट को उतनी बड़ी चुनौती नहीं मानते, क्योंकि थर्ड फ्रंट के साथ उनके कभी भी समझौते हो सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने उस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी अपनी सफाई दी कि मैं या मेरे परिवार के खिलाफ, या मैंने किसी का साथ कुछ उसका फायदा नहीं उठाया। ये भी एक अपनी क्लीन इमेज को आज भी बनाए रखने की कोशिश, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और खास करके जो एनआरआई का सपोर्ट मोदी जी को है, बाहर के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, या कहिए कि भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जो छवि बीच में बनी है भ्रष्टाचार को लेकर, उन्होंने उसकी सफाई देकर के भी बीजेपी का जवाब देने की कोशिश की है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत कुछ अगले चुनाव के लिए जो कहते हैं कि आप बिगुल बजाना, तो प्रधानमंत्री चाहे वो बाद में न रहें, लेकिन अभी भी ये लड़ाई लड़ने के लिए उनको आगे रखा गया है, ताकि उनकी जो एक अपनी इमेज है, जो इमेज रही है, और बीजेपी भी ज़्यादा अटैक सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे करती रही, मनमोहन सिंह को सेनापति के रूप में आज भी वो, जिसको कहते हैं कि महाभारत में जिसको भी उतारे, लेकिन ऐसे आदमी को उतारे